गुड मॉर्निंग डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, 2 दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पाई। कुछ मुझे अर्जेंट वर्क आ गया था, उसकी वजह से मैं नहीं डाल पाई। तो आप प्लीज़ बने रहिए। जो भी आराध्य है आपके, जो भी ईश्वर है, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, प्लीज़ उस ईश्वर को सबसे पहले तो आप ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, उनको थैंक यू बोलिए और उसके बाद आप उनका नाम लीजिए ताकि आपको सही गाइडेंस मिल पाए अपने ज़िंदगी के भाग दौड़ में, आपको समझ में आ पाए। और जो भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, मन ही मन उस क्वेश्चन को भी आप दोहराइए ताकि क्या पता इस वीडियो के दौरान आपके उस प्रश्न के उत्तर मिल जाए। तो ठीक है, देख लेते हैं। ऐसे ये कलेक्टिव रीडिंग्स है, जितना आपसे रेजोनेट हो आप उतना ही लीजिएगा। तो प्लीज़ आप बने रहिए। ओके, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे। मैं यहाँ से 5 कार्ड लूँगी इस डेक से, और जिनको भी पर्सनल रीडिंग मुझसे लेनी है आप बुक कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। प्लीज़ डिवाइन जो भी मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ उनके लाइफ में सुख, शांति, समृद्धि, खुशी लाइए और उन सबका कल्याण कीजिए ईश्वर। तो मैं इसी पॉजिटिविटी के साथ देख लेती हूँ, प्लीज़ डिवाइन आज की क्या मैसेज है। बने रहिए आप। यदि आपसे थोड़ा भी रेजोनेट होता है तो आप देखिए, ज़बरदस्ती थोपिएगा मत इस रीडिंग्स को। प्लीज़ डिवाइन शो मी द हाईएस्ट ट्रुथ। क्या आप बताना चाहेंगे? क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके फाइन, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैंने बोला था 5 कार्ड्स लूँगी, हो गए। ठीक है, 5 कार्ड्स मैंने ले लिए। आप बने रहिए। और एक और मैं अब इस डेक से लेती हूँ। ठीक है, प्लीज़ आप बने रहिए। प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स को बताइए क्या मैसेज देना चाहेंगे। मैं इससे मैं 4 कार्ड लूँगी, मैं 3 लूँगी इस डेक से। अब बने रहिए। प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स को बताइए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उनको। जब मैं वीडियो नहीं डाल पाती हूँ तो कुछ अर्जेंट वर्क आ जाता है मुझे, तो मैं नहीं डालती हूँ। तो प्लीज़ आप अनसब्सक्राइब मत कीजिए। जो भी नए आए हैं प्लीज़ जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अच्छे अच्छे गाइडेंस मिल पाए। इसी तरह से आप चैनल से जुड़े रहें। ओके, 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 बॉटम ऑफ डेक में निकला है करेज। ठीक है, फाइन। मैंने इतने कार्ड लिए हैं, देख लेते हैं क्या है डिवाइन के गाइडेंस। तो देखिए, ये कार्ड हैं आए हुए हैं। तो सबसे पहला देखिए कार्ड जो मैं बताऊंगी, बहुत सारे आप के पास आप लगता है मतलब कामों से घिरे हुए हैं,
बहुत सारा काम का प्रेशर है आपके सर पे। यदि आप ऑफ़िस गोअर है तो आप ऑफ़िस में भी कुछ ऐसे काम आ रहे हैं आपके पास, इस तरीके के बहुत ज़्यादा काम है। यदि आप चाहते हैं कि आपके लाइफ़ में काम आए तो बहुत जल्द आपके लाइफ़ में बहुत सारे काम आने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। यदि आप कोई प्रोफ़ेशनल है, वर्किंग प्रोफ़ेशनल है तो आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। यदि आप एक आईटी प्रोफ़ेशनल है तो आपको प्रोजेक्ट मिल सकते हैं बहुत सारे जिस पे आपको वर्क करना पड़े। यदि आप होम मेकर है तो आपको बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके सर पे आ सकते हैं। तो आपको तैयार रहना है उस चीज़ के लिए। तो आपने बहुत सारे काम किए हैं, पास्ट में भी आप बहुत मेहनती इंसान आप मुझे दिख रहे हैं, जो जल्दी घबराता नहीं है। लाइफ़ में कितने भी चैलेंजेस आ जाए, वो इंसान घबराता नहीं है, हिम्मत नहीं हारता है, वो इंसान ऐसा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए करेज का कार्ड आया है, आप एक करेजियस इंसान हैं। करेजियस इंसान जो होता है ना, वो कभी हिम्मत नहीं हारता है। कभी भी उसके लाइफ़ में कितने भी दुःख क्यों ना आ जाए, वो कभी हिम्मत नहीं हारता है, वो लड़ता रहता है। क्योंकि उसको पता है कि गिव अप मुझे नहीं करना है। मुझे मतलब उसकी जो अंदर की जो हिम्मत है ना वो बहुत बड़ी होती है, इसीलिए वो छोटे-छोटे दुखों में घबरा नहीं जाता है। वो भले थोड़ा रेस्ट ले सकता है लेकिन वो घबराएगा नहीं। तो आप इस तरीके के इंसान हम मुझे लग रहे हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत भली-भाँति निभाते हैं। आपके परिवार में आप एक ऐसे सदस्य हो सकते हैं जिस पे बहुत सारा भार है, फिर भी आप हो सकता है आपको कोई समझ नहीं पाता हो, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। मतलब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके कोई दोस्त भी उतने नहीं हैं और आप अकेलापन भी महसूस करते हैं। लेकिन अकेलापन रहते हुए भी आप ना अपने आप को, क्योंकि यहाँ पे अलोननेस का कार्ड आया है, आप अकेलापन रह के भी आप ना हारते नहीं हैं हिम्मत। अकेले आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। यूनिवर्स नए-नए चैलेंजेस आपके लाइफ में फेंकते रहते हैं। या फिर आपके जो शत्रु हैं वो आपके लाइफ में नए-नए चैलेंजेस लाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन फिर भी आप हिम्मत नहीं हारते हैं क्योंकि आपको पता है कि मुझे मुझे जीतना है, मुझे हिम्मत नहीं हारना है। यदि मैं हिम्मत हार गया या गई तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा ज़िंदगी में, क्योंकि सामने वाले तो लगे ही हैं आपको गिराने में। तो इस तरीके की मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। आपके अंदर करेज कर मतलब बोलते हैं ना, शक्ति और इंटरनल जो ऊर्जा है ना उसकी कोई कमी नहीं है। आप में भरपूर मात्रा में कोई आपका रास्ता यहाँ पे रोक नहीं सकता है। दूसरा कार्ड है, आप एक बहुत ही प्योर सोल है, मदरली नेचर है, बहुत ज़्यादा दूसरों को केयर देना आपकी आपके अंदर ना एक ऐसी क्वालिटी है कि आपका भले कोई कितना भी बुरा क्यों ना कर दे, फिर भी आप उसको मतलब केयर करते हैं, उसके लिए सोचते हैं। इस तरीके के आप इंसान हैं। यदि आपके बच्चे हैं तो आप बच्चे को भी केयर करते हो सकता है आप कई बार अपने जॉब भी छोड़ देते हो या बिज़नेस भी आप ये कर देते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता हो पोस्टपोन कर देते होंगे कुछ मीटिंग्स, कुछ यदि आपके हाथ में है तो, क्योंकि आप अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। बच्चे के लिए आप करते हैं, अपने परिवार के लिए आप एक मुखिया हैं, मतलब ऐसा इंसान है जो मदरली नेचर है, गिविंग वाली एनर्जी में जो रहता है, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। और यदि कमी है तो बहुत जल्द आपकी कमी वो दूर हो जाएगी पैसे की। यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। और आप मतलब बोलते हैं ना, दूसरों के दुःख को देखकर तुरंत दुखी हो जाते हैं, आप इस तरीके के इंसान हैं। इमोशनल काइंड ऑफ इंसान मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, जो दिमाग को ज़्यादा नहीं चलाता है, जो अपने दिल से काम लेता है, उस तरीके के इंसान आप यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। इसीलिए कोई आपको हो सकता है परिवार में बोल देता होगा चलो ये मेरा काम कर दो ना, तो आप तुरंत कर देते होंगे वो काम, क्योंकि आपको लगता होगा कि कोई देखे ना देखे ईश्वर देख रहे हैं, क्योंकि आप अटैच्ड है वैसे इंसान से। तो आप इस तरीके के इंसान हैं। आपको कई बार अकेलापन भी लगता है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई नहीं समझ सकता। आप तो दूसरों को दे रहे हैं, दूसरों को बहुत इमोशंस दे रहे हैं, दूसरों की भावनाओं की कद्र कर रहे हैं, लेकिन आपके भावना की कोई कद्र नहीं कर रहा है। यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। आपने बहुत ज़्यादा यदि मतलब कुछ भी जैसे आपने काम किया है ना, तो धन आपका कहीं यदि अटका हुआ है, आप मेहनत देखिए आप बहुत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पर जितना रिटर्न्स आपको मिलना चाहिए उतना रिटर्न्स आपको नहीं मिल पा रहा है। आप कुछ पैसे आपके फँसे हुए हैं, आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उसका वेट कर रहे हैं कि अब कब वो वापस मुझे लौटेगा। ये भी आप वेट कर रहे हैं, आपने बहुत सारा प्रोजेक्ट या बहुत सारा काम किया, लेकिन आपको वो रिटर्न्स नहीं मिल पा रहा है, वो रिकॉग्निशन अपने लाइफ में नहीं मिल पा रहा है, वो प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है। यदि आप हाउसवाइफ है तो आपकी वैल्यू नहीं हो पा रही है, जितनी वैल्यू आपको मिलनी चाहिए उतनी वैल्यू आपको नहीं मिल पा रही है। तो इस तरीके की मैं यहाँ पे एनर्जी देख रही हूँ। लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर भी आपको समझ नहीं पाते होंगे, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। और तो ये दिखा रहा है कि
इसीलिए आपको बहुत बड़ा अकेलापन लगता है। आपके परिवार में भी लोग आपको समझ नहीं पाते, जिससे अकेलापन वाली एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आप अकेले बहुत सारे काम को करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाते हैं, लेकिन आपके लाइफ में ना आपको अकेलापन-सा महसूस होता है। लेकिन देखिए, बहुत जल्दी आपके लाइफ में ना ब्रेक थ्रू आने वाला है। ब्रेक थ्रू आने वाला है, आपके जो भी रुके काम हैं वो बनना स्टार्ट हो जाएँगे। यदि रिलेशनशिप में कुछ दरार है, आपके मैरिड लाइफ में कुछ दरार है, या कुछ भी ऐसा है, फैमिली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो इश्यूज़ आपके सॉल्व हो जाएँगे। यहाँ पे आपको सभी का सपोर्ट मिलेगा। आप यदि कुछ काम कर रहे हैं तो आपको सपोर्ट मिलेगा। इस तरीके की एनर्जी आ रही है, हैप्पी फैमिली लाइफ वाली एनर्जी आ रही है। आपके कुछ लॉयल फ्रेंड्स भी बनेंगे। तो जो ये अकेलापन आप फ़ील कर रहे हैं ना, ये अकेलापन ख़त्म हो जाएगा आपका, क्योंकि आपके यहाँ पे मुझे लॉयल फ्रेंड्स भी बनते दिख रहे हैं। आपके लाइफ पार्टनर भी आपको समझते हुए दिख रहे हैं। यदि आपके घर में कोई बड़े-बुजुर्ग है तो वो भी आपको देख रहे हैं। और यहाँ पे मुझे एंसेस्टर की भी एनर्जी आ रही है, जो इस दुनिया में नहीं, उनका आशीर्वाद है आपके ऊपर, आपके आपके परिवार के ऊपर, जिससे आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता है। कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे मेरे तो कोई दोस्त ही नहीं है, मैं अकेला फ़ील करते होंगे आप, इस तरीके की मुझे एनर्जी आ रही है, कोई मुझे समझ नहीं सकता है। लेकिन देखिए, आप इस एनर्जी से बहुत जल्दी बाहर निकल जाएँगे और आपके लाइफ़ में इंटीग्रेशन वाली एनर्जी आ रही है। इंटीग्रेशन ये बताता है कि देखिए, यहाँ पे ये कार्ड ये बता रहा है कि बहुत जल्दी आपका जो आपके जो यदि आपके मैरिड लाइफ़ में कुछ प्रॉब्लम थी, ऐसा आपको लग रहा था कि मेरे मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सारे आपके ठीक होंगे। इस तरीके की भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। और यहाँ पे इंटीग्रेशन का कार्ड है। यदि आपका एनर्जी जैसे बैलेंस्ड नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसकी अवेकनिंग भी हो रही हो, तो अवेकनिंग हो रही है, अवेकनिंग के प्रोसेस में ही भी है। ये सबके साथ रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगा, पर कुछ लोगों के साथ करेगा ये अवेकनिंग वाला पार्ट, कि अवेकनिंग का यदि है तो वो भी आपके बहुत जल्द पूरे होंगे। अवेयरनेस आएगा आपके अंदर, इंटीग्रेशन आए, अवेकनिंग आएगी आपके अंदर, अवेकनिंग आएगी। इस तरीके की ऊर्जा आ रही है कि मतलब वो हो पाएगा आपका, और एनर्जी आपका ऊपर की तरफ चढ़ पाएगा, क्योंकि ध्यान में जब आपको कंपन होने लगते हैं तो एनर्जी आपका ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट होता है, और बहुत जल्दी आपके लाइफ में चेंज आ सकते हैं। आप ऐसे इंसान हैं ना जो अपनी भावना को बहुत दबा के रखते हैं, आप दूसरों के साथ शेयर नहीं करते। आपको ऐसा लगता है कि कौन मुझे समझ पाएगा, कोई मुझे समझ नहीं पाएगा, इस तरीके की आपके अंदर एनर्जी है। लेकिन आप इतना है कि देखिए, डिवाइनली कनेक्टेड है आप, ऐसे इंसान हैं डिवाइनली कनेक्टेड। अकेलापन आपको ज़रूर महसूस होता है, पर आप ना आपके अंदर ये द सोर्स, क्योंकि आप ना लाइट से जुड़े हुए हैं, इसीलिए आपके अंदर ये शक्ति मिलती है। भले